गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर का केस है। ठीक है, तो ये केस है एक 27 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट जो अभी अनमेरिड है। ही इज स्टडिंग मेडिसिन आयुर्वेदा, राइट। सो इसके साथ क्या हो रहा है, ये डिप्रेशन का केस है। ठीक है, तो अभी जो उसको जब केस टेकिंग में आता है, बैठता है, तो उससे पूछा जाता है, बोलो क्या क्या दिक्कत है तुम्हारे साथ। ठीक है, तो वो बोलता है किसी भी काम में मन नहीं लगता मेरा। कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, चिंता रहती है। ठीक है, बुरे विचार आते हैं, सुसाइडल थॉट्स। ठीक है, कॉन्फिडेंस नहीं है, दिमाग में कंफ्यूजन रहता है, डिसीजन नहीं ले पाता हूँ। ठीक है, और सुसाइडल थॉट्स मैंने बताया आपको, गुस्सा आता है, चीज़ें फेंक देता हूँ गुस्से में, मतलब बिहेवियरल इशू भी है साथ में। डिप्रेशन के साथ कोई भी चीज़ बर्दाश्त नहीं होती, कोई कुछ कहता है तो मुझे गुस्सा आ जाता है, सामान फेंक देता हूँ, काम करने की इच्छा नहीं होती। मतलब ऐसा लगता है कि मैं किस काम का बंदा हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ, किसी लायक नहीं हूँ। ठीक है, और उसका ना ये सारी चीज़ें वेदर चेंज में बढ़ जाती हैं। ठीक है, देखो आप, मतलब तो होता क्या है कि जैसे हम लोग बारिश के मौसम में कितना एंजॉय करते हैं, मन बदल जाता है। बहुत गर्मी में हमारा मन खराब हो जाता, तो इसको जो सिम्टम एग्रेवेट होते थे ना, चेंज ऑफ वेदर, जब वेदर बदलता था। ठीक है, और एक बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग सिम्टम था इसमें ना, बार बार अपने फ्रेंड को फ़ोन करता था, कॉल करता था कि और उसको ना, मतलब वो फील करता था, अच्छा फील करता था, उसको ऐसा लगता कि मेरे साथ कोई है ना। और उसको गुस्सा आता था जब कोई दोस्त उसके कॉल का रिस्पॉन्स नहीं देते या उससे बात नहीं करते। ठीक है, और फिर उसको रोना आता था। तो ये अभी उसका 2-3 साल से ये सिम्टम चल रहा है। ठीक है, तो ये ओल्ड स्टाइल था मेरा केस टेकिंग का। तो पहले मैंने ऐसे ही केसेस को समझता था मैं। तो अभी देखो, उसका जो जनरल अपीयरेंस मैंने देखा, तो ये आपको मैटर करता है। बीइंग अ माइंड मेथड प्रिस्क्राइबर, ऐसा नहीं है कि आपको इन सब चीज़ों को छोड़ देना है, उतना यूज़फुल नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आपको इनको ना देखो, जैसे उसका बिल्ट, हाइट, अपीयरेंस, ये सब देखना है। तो ये हेल्दी बिल्ट था, ऑयली फेस, पिंपल था, और फेस में पिंपल थे, मॉडरेट हाइट थी इसकी। ठीक है, पर्सपिरेशन पाम में आता था, सोल, फोरहेड, नेक। इसको खट्टा और मीठा दोनों पसंद था। चेंज ऑफ वेदर से, जैसे अभी हमने बताया, इसको दिक्कत होती है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर काजेज हेडेक, कुछ भी स्मेल अच्छी या बुरी उसको सिर दर्द करती है। म्यूजिक उसको अच्छा लगता है और मतलब बेटर फील करता है वो। डार्क, वांट टू विंडो ओपन, मतलब डार्क उसको दिक्कत करता है, अंधेरा उसको नहीं चाहिए। तो ओपन विंडो चाहिए। डिजायर लाइट, लाइट डिजायर मतलब वो वाला लाइट नहीं, ये सनलाइट या कोई डार्क नहीं चाहिए उसको, लाइट चाहिए। ठीक है, फियर ऑफ हाइट, ऊंचाई से उसको डर लगता है, और ये पेशेंट थर्मली चिली है। तो ये थर्मल भी आपको कई बार कंसीडर करना चाहिए। तो मैं जब पहले इस तरीके का प्रैक्टिस करता था, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जब आपका केस होता है ना, तो फिर आपको इन सबको मिलाने का। ठीक है, जैसे मैंने अभी लास्ट टाइम बताया, बहुत सारे केसेस ऐसे सीधे आपको पता चल जाएगा, देख के ही पता चल जाएगा किस तरीके का पर्सनालिटी है ना। फास्फोरस, सल्फर, नेट्रम, है ना, इवन बेराइटा कार्ब, स्टॉकी बेल्ट, छोटे से, बहुत इंटरैक्टिव नहीं है ना। तो ये इस तरीके से आपको अपीयरेंस देख के कुछ आइडिया मिल सकता है। तो इसका फादर का हिस्ट्री है, जो फैमिली हिस्ट्री है ना, आ, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है केस रिलेटेड। तो अभी जब इसका, तो इसको जो सिचुएशन थी वही, इसको प्रॉब्लम हो रहा था कि कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा, तो जो मैंने बताया कि अभी जो जो सिम्टम थे वो थे इसमें। ठीक है, अब ये एक मिडिल क्लास फैमिली में इसका बॉर्न एंड ब्रॉटअप हुआ। ठीक है, और इसके अंकल इस इसके फादर से कुछ ज़्यादा कमाते थे, तो इसको थोड़ा सा एनवी लगता था, मतलब ऐसा लगता था कि यार मेरे फादर उतना क्यों नहीं कमाते। फाइनेंशियल कंडीशन वाज सो थी। ठीक है, मदर हाउसवाइफ थी और फादर मर्चेंट थे।
अब इसका नेचर कैसा था, इसका पर्सनल नेचर कि बहुत ज़्यादा चीज़ों अपनी जो उसकी चीज़ें हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था कि ये मेरी है मेरी है। अब वो किसी से शेयर नहीं करता था, ठीक है ना। तो जैसे पेन, बुक, फूड, जैसे हम लोग फ्रेंड के साथ बैठ के खाते पीते हैं ना, एंजॉय करते हैं, ये मेरा पेन तू ले ले, तो तेरा यदि तेरे पास नहीं है तो ये ले ले। तो उसके साथ ऐसा नहीं था, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था अपनी चीज़ों को लेके। ही वॉज डल स्टूडेंट, मतलब उसको बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में उतना इंटरेस्ट नहीं था, या करता था भी तो बहुत अच्छे मार्क्स नहीं गेन कर पाता था, ठीक है। तो पासिंग मार्क लेके आता था वो, ठीक है। एंड उसका फ्रेंड भी उसके जैसे स्टडी करता था, उसके जैसे ही उसके बराबर के स्टडी करता था, वो दोनों मतलब पास हो जाते थे। तो इस पेशेंट के साथ ये है कि हाँ, और इसका जो फैमिली सेटअप है, फादर है नहीं, फादर डाइड फ्रॉम कैंसर। और अभी जो इसने एडमिशन लिया, ठीक है, तो नया नया एडमिशन है, लेकिन इसके साथ समस्या ये है कि वहाँ पर वो कोप अप नहीं कर पा रहा है, ठीक है, अकेलापन लगता है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में भी उसने एडमिशन लिया कैसे भी करके, लेकिन इसको ना मज़ा नहीं आ रहा है, और अकेलापन लगता है, ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मेरी कोई हैसियत ही नहीं है कि ये मैं इस एग्ज़ाम को मतलब BHMS वो BAMS को क्लियर कर पाऊँ। और उसको ना बुरे ख्याल आते हैं, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, और इसको इस BAMS की स्टडी को वो क्विट करना चाहता है, ठीक है, उसको सफोकेटेड फील होता है, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम थे उसके। तो फिर उसने वो छोड़ भी दिया, फिर उससे नहीं हुआ, फिर वो कहीं और उसने एडमिशन लिया, वो जगह छोड़ दी, एक्चुअली हॉस्टल छोड़ दिया, कॉलेज छोड़ दिया, फिर वो उसने एक दूसरी जगह भी AMS में ही एडमिशन लिया। और वहाँ पे जो इन्वायरमेंट था उसका हॉस्टल का, उसके फ्रेंड वो बढ़िया था वहाँ पे, ठीक है, फ्रेंड, और जो उसके दोस्त थे उसको फॉलो करते थे, मतलब इसको, ठीक है, और इसी से सारी चीज़ें पूछते थे, ठीक है, और ये दोस्तों को गाइड करता था, ठीक है। और ये जो लोग जब इसको मतलब लोग पूछते थे तो इसको एक इम्पोर्टेंस मिलता था, तो उसको बहुत अच्छा लगता था, एक इम्पोर्टेंस, एक रिस्पेक्ट मिलती थी, तो उसको अच्छा लगता था। अब एग्ज़ाम के टाइम पे वो क्या सोचता था कि मुझे सब कुछ जानना चाहिए, तब जाके मैं एक अच्छे मार्क्स लेके आ पाऊंगा, ठीक है। तो अभी इसको उतना आता नहीं था, तो वो क्या करता था कि ये उस अपने फ्रेंड का सपोर्ट के लिए वो क्या करता था कि एक दोस्त को अपने बाजू में बैठाता था, ताकि मैं उससे समझ सकूं और मैं उससे गाइडेंस ले सकूं, ठीक है। बहुत गुस्सा आता है यार इन लोगों को। ऐसे जाके ना उसको धीरे धीरे के एक एंजाइटी डेवलप हुआ कि मुझे कोई ना कोई मेरे साथ चाहिए, मेरे को कोई दोस्त चाहिए जो मुझे गाइड करें, जो मुझे और सपोर्ट करें। नहीं होता है तो फिर उसको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, ठीक है। और ये उन्हीं दोस्तों के साथ दोस्ती करता था जिन लोगों ने हाईली मार्क कवर किया है, जिन लोगों जो स्टेबल हैं, जिनने बहुत अच्छे स्कोर किए हैं, और ये उनके साथ ही रहता था। लेकिन जब वो दोस्त इसके साथ नहीं होते थे, इसकी मदद नहीं करते थे, तो फिर इसको ना गुस्सा आता था, चिड़चिड़ होता था। तो अभी इसको एक टेंशन और होता था कि अभी इसने कॉलेज फिनिश किया, और कॉलेज फिनिश होने के बाद उसने एक हॉस्पिटल में जॉब करी, और उसने इमरजेंसी स्किल सीखी, ठीक है, और वो जॉब में भिड़ भी गया। तो अभी क्या होता है कि वो एक जो इंटेंसिविस्ट था उसके साथ वो उसका ट्रांसफ़र हो गया, किसी दूसरे वार्ड में ट्रांसफ़र हो गया है ना, और ये अकेला यहाँ रह गया। तो अभी इसको फिर से वो टेंशन हो गया कि इसका तो अभी मेरे को कौन गाइड करेगा, कोई इमरजेंसी आ जाएगी तो, ठीक है, मैं कैसे इस इमरजेंसी को संभालूंगा। वो तो चला गया, मेरे लिए तो बहुत अच्छा बैकअप था। तो अभी इसके साथ ये सब समस्या चल रही है। और इसका IPR में भी बहुत अच्छा नहीं है। IPR में मदर सिस्टर के साथ थोड़ा सा झगड़ा चलता रहता है, मतलब मनमुटाव, ऐसा छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं,
है ना। तो इसको वो देख के भी गुस्सा आता है और चीज़ें फेंक देता है। और एक टाइम बाद क्या हुआ कि उसका जो हॉस्पिटल अंडर कंस्ट्रक्शन चला गया, ठीक है, ओल्ड हॉस्पिटल था, तो फिर उसके साथ उसका जॉब भी चला गया और फिर वो मेंटली और अनस्टेबल हो गया और उसकी प्रॉब्लम्स और शुरू हो गई। सो दिस इज द केस ऑफ स्मॉल केस ऑफ डिप्रेशन, है ना। तो अभी देखो आप ऐसे केसेस में पेशेंट को हमको कई तरीके से समझना होता है। इस केस में आपने बहुत सिंपल समझा होगा कि इसमें पेशेंट को क्या चाहिए। तो कई बार मटेरियल बहुत होता है, ठीक है, हमको पेशेंट में क्या चाहिए। तो इतने सारे डेटा के बाद हमारे पास एक ही रेमेडी आती है जो बहुत प्रोमिनेंट है, क्योंकि रूब्रिक तो आप बहुत सारे लगा लेंगे आप, ठीक है। तो इसमें ना देखो पेशेंट को क्या चाहिए, गाइडेंस चाहिए, ठीक है, कोई मुझे गाइड करे, कोई मुझे सपोर्ट करे। और किसका सपोर्ट चाहिए, फ्रेंड चाहिए, फ्रेंड की कंपनी चाहिए इसको, और वही फ्रेंड इसको गाइड करें, इसको सपोर्ट करें। तो रूब्रिक है हमारे पास एक गाइडेंस नीड फॉर, है ना, गाइडेंस नीड फॉर, कंपनी डिजायर फॉर फ्रेंड ऑफ आ। तो ये दो रूब्रिक लगाते हैं आप, तो हमारे पास एक रेमेडी आती है, वो है स्ट्रोंशियम कार्ब, ठीक है। तो स्ट्रोंशियम कार्ब अभी देखो आप हमने इसका एक वो वेदर चेंज एग्रावेशन ये भी लिया था, वेदर चेंज एग्रावेशन और लाइट एमेलोरेट्स, जो जनरल लाइट है वो एमेलोरेट्स, मतलब हमने इसमें कुछ पर्टिकुलर्स और कुछ फिजिकल जनरल्स को भी मिलाया था, है ना। तो ये प्योरली मेंटल केस नहीं था, मतलब माइंड मेथड से सॉल्व नहीं हुआ। तो दो रूब्रिक जो इंपॉर्टेंट थे, डिपेंडेंस, गाइड, सपोर्ट, डिजायर, सेल्फ सेंटर्ड, है ना। तो इस तरीके से इसको स्ट्रोंशियम कार्ड दिया गया था। और स्ट्रोंशियम कार्ड देने के बाद देखो आप, ये इसका जो पेशेंट का फॉलोअप था 15 डेज का फॉलोअप था, सॉरी 15 डेज बाद वो 70% उसकी एंजाइटी बेटर हो गई, इरिटेबिलिटी 50% बेटर हो गई। तो इस केस में कुछ खास था नहीं, ठीक है। इस केस में आपको सिर्फ ये देखना था कि उसको ना क्या चाहिए, बार बार उसको, क्योंकि कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसमें कार्बन जुड़ा हुआ, तो सपोर्ट, डिपेंडेंसी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये सब आपको मिलेगा, ठीक है। कन्फ्यूजन उसका 30% बेटर, ओवरऑल पेशेंट बेटर हो गया था सिर्फ 3 महीने 8 18 हाँ 4 महीने की दवाई से। वो टोटली 6 मंथ लगा, टोटली बेटर हो गया पेशेंट, है ना, और उसका सारा प्रॉब्लम्स ठीक हो गया। सो ये जो रेमेडी है ना, इस रेमेडी को थोड़ा सा हम समझते हैं, है ना। एक केस और मैं ऐड कर रहा हूँ इसी में। तो एक ये पेशेंट है जिसको ना इसको जोड़ों में तकलीफ है, स्पेशली एंकल और रिस्ट जॉइंट में, ठीक है, एंकल, रिस्ट और एल्बो में इसको तकलीफ है, एंकल रिस्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अभी देखो ये पेशेंट, तो अभी पेशेंट आपके पास कंप्लेंट बोल के जाएगा, लेकिन अभी आपको पूछना है इस प्रॉब्लम से आपको क्या दिक्कत है, ठीक है। तो पेशेंट क्या बोलता है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, काम में बहुत दिक्कत आ रही है, ठीक है। अब काम में दिक्कत नहीं आती है तो मेरे को ना बहुत बुरा लगता है, और काम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, काम ही मेरे लिए सब कुछ है, काम ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। अब पेशेंट का मैंने पूछा तुम्हारा नेचर कैसा है, नेचर बताओ आप। तो पेशेंट ने बोला, ये भी ओल्ड केस है, तो पेशेंट ने बोला कि गुस्सा बहुत आ रहा है, ठीक है, मेरे को गुस्सा बहुत आ रहा है, और मतलब दिमाग ख़राब हो जाता है जब कोई मेरे काम के बीच आता है, ठीक है। मैं कुछ कर रहा हूँ और बीच में किसी ने कुछ कर दिया, या कुछ भी, मतलब बीच में आ जाना, ठीक है, मतलब उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर देना, उससे मुझे बहुत गुस्सा आता है, इवन मैं वाइल्ड हो जाता हूँ, ठीक है। और मैं उसको लताड़ देता हूँ, उस बंदे को मैं डांट देता हूँ जो ऐसा करता है, ठीक है। और ऐसा तो करता हूँ, लेकिन मुझे लोग चाहिए। जैसे मेरी ऑफिस में मैं अकेला, यदि 4 लोग बैठे हैं ऑफिस में और काम कर रहे हैं तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन वही ऑफिस खाली है, मैं अकेला काम कर रहा हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है। और ये बंदा
वाइफ से बहुत अटैच है एंड फैमिली से बहुत अटैच है। तो है कौन ये बंदा है एक डॉक्टर है, ठीक है, ये भी एक डॉक्टर है। तो कई बार क्या होता है कि जैसे एक डॉक्टर है, जैसे एक हमारे एक सर का ही केस था, तो कई बार ऐसे पेशेंट आपके साथ गलत कर सकते हैं, ठीक है। तो बीइंग अ डॉक्टर उसने एक मतलब अभद्र व्यवहार किया, गलत तरीके से डॉक्टर से बात कर ली और अच्छा उसको अच्छा नहीं लगा, तो उसको क्या बहुत बुरा लगा, ठीक है। बहुत उसको बहुत बुरा लगा। इवन चार जो स्टाफ था उसके सामने उसको गलत वलत बोल दिया कि तुम्हारी दवाई ऐसी है, कुछ काम नहीं करती। इवन एक केस और हुआ था, तो वो हमारे एक सर थे, ठीक है, तो वो भी होम्योपैथ डॉक्टर थे, काफ़ी सीनियर थे, अभी तो वो नहीं है। तो उनके साथ क्या हुआ कि एक पेशेंट को रेमेडी दे रहे थे, रिजल्ट नहीं आया, तो उनने ना उनको पूरे स्टाफ के सामने बहुत ज़ोर से चिल्लाया, ठीक है, इवन गालियाँ भी कर दी उस पेशेंट ने, ठीक है। तो कई बार ऐसा सिचुएशन होता है। तो अब इस पेशेंट ने क्या, उसको ऐसा लगा कि मेरा तो रेपुटेशन लॉस हो गया, मेरा तो सब कुछ कर चला गया, ठीक है, बहुत बुरा फील करता था। और लेकिन ये जो जिससे उसने लर्न किया वो उससे उसने उसको जिसको इसके जो एक गुरु थे उससे अपनी सारी बातें शेयर करता था और उनको बात करने के बाद वो उसको अच्छा फील होता था। तो इसमें मैंने पूछा था कि और किस बात का डर लगता है आपको, बोला कि वही अंधेरे का डर लगता है। और मैं थोड़ा सा मुझे जब डर ज़्यादा लगता है जब मैं कोई नई चीज़ें स्टार्ट करता हूँ, है ना, और कुछ मेरी इच्छाओं के खिलाफ जाता है, ठीक है, तब गुस्सा आता है। और मेरे को ना कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ, ठीक है, कोई चीज़ स्टार्ट करूँ वो कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ, तो मुझे उस चीज़ का डर लगता है। छोटे से ही मुझे घोस्ट का डर लगता है ना, तो अलोन होने का डर लगता है। अब और उसके बाद से ना जो इंसिडेंस हुआ, तो मुझे हमेशा डर लगता है कहीं कोई मेरी इंसल्ट ना कर दे, ठीक है। तो और ये पेशे से बहुत पैशनेट है अपने काम के लिए, और चिली पेशेंट है, जैसे लास्ट केस भी हमारा चिली था। और इसको कुछ ड्रीम्स आते थे, ड्रीम सेक्सुअल स्कैरी ड्रीम्स होते थे, ठीक है। और वो उसको ऐसा लगता है कि उसको ये भी ड्रीम्स आता था कि कोई मेरे गुरु का मेरे ऊपर हाथ है, और वो ब्लेस्ड फील करता था। गुस्सा बहुत आता था, जैसे उसने बताया, गुस्सा आता था कि कोई, और इवन वो जैसे लास्ट केस थ्रोइंग थिंग्स, ये गुस्से में मार देता था, इतना गुस्सा आता था इस पेशेंट को। कोई नई चीज़ लेने में इसको मतलब कुछ भी नया काम इनिशिएट करने में टेंशन होता था। जैसे वो लास्ट वाला कि उसने हॉस्पिटल में एडमिशन तो ले लिया, लेकिन बहुत दिक्कत हो रही थी उसको काम करने में अकेले, ठीक है। हमेशा एक कोई ना कोई उसको चाहिए था। इसको भी चाहिए कि कोई ना कोई मुझे गाइड करे, ठीक है, अपने काम में। जैसे जैसे हम होम्योपैथ हैं, तो हमको हमारे सर की ज़रूरत है कि कोई डॉक्टर हमारा ये केस सॉल्व कर दे, ऐसा, ठीक है। बट इस पेशेंट को हमेशा कोई ना कोई चाहिए था। ये और उसकी जो तकलीफ़ें होती थी ना, ठंड में बढ़ती थी, ठीक है, ठंडे पानी से बढ़ती थी, विंटर में बढ़ती थी। तो इस रेमेडी का इसका जो टोटलिटी था वही था, देखो आप, एंगर वायोलेंट था, कोल्ड एग्रावेशन, बाथिंग वॉशिंग एमेलोरेशन, ठीक है, वार्म गर्म से अच्छा लगता था, जो उसके जॉइंट्स पेन थे, कोल्ड से एग्रावेटर होता था, और अंडरटेकिंग न्यू थिंग्स एग्रावेशन, ठीक है, स्ट्राइकिंग। अब अगेन यहाँ पे उसको ना उसके अपने जो टीचर था, मास्टर था, उसकी हमेशा इसको ज़रूरत पड़ती थी। तो ये इसको भी दिया था रेमेडी स्ट्रोंशियम कार्ब, ठीक है। स्ट्रोंशियम कार्ब वो नीड गाइडेंस डिज़ायर फॉर, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका सिम्टम है। इसको गाइडेंस चाहिए, फ्रेंड का सपोर्ट, फ्रेंड की कंपनी चाहिए, या तो फिर कोई ऐसा मास्टर की गाइडेंस चाहिए, जैसे इसको चाहिए थी। तो इसको ना अभी देखो आप, ये जो रेमेडी स्ट्रोंशियम कार्ब, ये मिनरल रेमेडी है, वो भी 5th रो 2nd कॉलम की रेमेडी है, जस्ट बिलो टू कैलकेरिया कार्ब एंड अबव टू बेराइटा कार्ब। अभी आप समझो,
तो बिलो टू कैलकेरिया कार्ब, एबव टू बेराइटा कार्ब। अभी आपको समझा होगा कि कैलकेरिया कार्ब, तो स्ट्रोंसियम कार्ब, कार्ब लगा हुआ और उसमें देखो आप ये चिली पेशेंट है, ठीक है। तो इसमें भी कैलकेरिया की जो इनसिक्योरिटी है ना, डिपेंडेंसी है, और इसमें जो अंडरटेकिंग न्यू थिंग्स, ये जो बेराइटा, बेराइटा का जो सिचुएशन है ना, ये कॉम्बिनेशन था, ठीक है। अभी देखो कई बार ना आपको स्ट्रोंसियम कार्ब स्टेफिसैग्रिया टाइप का लगेगा, जिसमें भी उसका रूब्रिक्स में नहीं है, बट आपको जो फील आएगा कई बार। लेकिन आपको देखो आप कि स्टेफिसैग्रिया, उसका ऑनर वनडे, उसका उसको ह्यूमिलिएशन, उसका बेइज्जती हुआ, गुस्सा आता है, फेंक देता, सामान तोड़ देता है, लेकिन वो डिपेंडेंट है किस पे, अपने फ्रेंड्स के ऊपर, कि मुझे कोई गाइड करे, मुझे कोई सलाह दे, है ना, नीड फॉर गाइडेंस। ये यदि मिलता है तो आपको स्टेफिसैग्रिया की जगह आपको स्ट्रोंसियम कार्ब सोचना है, ठीक है। तो स्ट्रोंसियम कार्ब, इस रेमेडी में ना एक डिपेंडेंसी रहती है। तो देखो आप इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, क्योंकि ये फिफ्थ रो मतलब काफ़ी नीचे जाता है, लेकिन सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड कॉलम में जितनी भी रेमेडी है ना, वो भी ये लेफ्ट साइडेड रेमेडी है, तो इसमें डिपेंडेंसी तो मिलनी ही मिलनी है। बट जैसे जैसे आप नीचे चले जाते हैं उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती चली जाती है, ठीक है। रो वाइज डिपेंडेंसी बढ़ती चली जाएगी। तो लेकिन इसीलिए वो ये इसमें उतना वो नहीं होता अपने, क्योंकि डिपेंडेंट होते हैं। तो इस पर ये समझिए आप एडोलेसेंट एज ग्रुप का रेमेडी है ये, ठीक है। मतलब ये 15, 16, 17 की जो एज होती है ना, जहाँ पे आपको समझ में आने लगता है, बट फिर भी आप डिपेंड रहेंगे अपने फादर के ऊपर, अपने फ्रेंड्स के ऊपर, अपने टीचर्स के ऊपर, गुरु के ऊपर, है ना, मास्टर्स के ऊपर, कि वो कहीं आपको गाइड करें, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलवेज नीड गाइड, ठीक है। और फिर वो ऐसे ही ग्रुप की तलाश करते हैं, इसलिए वो वैसा फ्रेंड ढूंढेंगे, वैसे मेंटोर्स ढूंढते हैं जो इनको गाइड कर सके। तो जैसे अभी कई बार होता है कि मेरे पास फ़ोन आता है, डॉक्टर साहब इस रूब्रिक के ऊपर आपका, इस केस के ऊपर मुझे आपका गाइड चाहिए कि इसमें हम और क्या सोच सकते हैं, क्या कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से इसमें ना वो एक डाउट रहता है, मैं कर पाऊँगा या नहीं हो पाएगा, मेरे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसीलिए उसको किसी की ज़रूरत है ना। तो वो हमेशा एक सिक्योरिटी और एक एडवाइस की इसको नीड पड़ती है हमेशा, ठीक है। तो कई पेशेंट आपको बोलेंगे, इवन कई मेरे को कॉल आते हैं कि डॉक्टर साहब किसी न किसी की एक सपोर्ट तो पड़ता ही ना, ज़रूरत तो पड़ती है मुझे आप जैसे लोगों की ज़रूरत है मुझे, कि आप अच्छा पढ़ाते हैं, रूब्रिक सिखाते हैं ना, तो मुझे कभी कभी बीच में ज़रूरत पड़ती है, तो मैं आपसे हाँ, ये कई बार आपके पास जो फ़ोन आएगा कि डॉक्टर साहब आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मुझे आपकी ज़रूरत है, और कभी कभी आप अपना नंबर दे दीजिए, कभी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं आपकी हेल्प ले सकूँगा, ठीक है। तो दिस इज़ डिज़ायर फॉर गाइडेंस फ्रॉम प्रोफेशनल लर्न पर्सन, गुरुज, फीलिंग ऑफ सपोर्ट बिहाइंड कंस्टेंटली। यार मेरे ऊपर तो मेरे गुरु का आशीर्वाद है। दिस इज स्ट्रोंसियम कार्ब, मतलब ही इज़ नॉट डूइंग anything or everything by their own because of he is dependent, ठीक है। जैसे अभी कोई केस सॉल्व नहीं हो रहा है, मैंने किसी को फ़ोन लगा दिया, सो दिस इज द गाइडेंस। सो दीज पीपल आर वेरी मच अटैच्ड टू विद देयर गुरुज, फीलिंग सम, और वो उस सपोर्ट और उसकी वजह से वो उनको ऐसा लगता है कि उनका सपोर्ट है मेरे ऊपर, और वो हमेशा एक प्रेयर करते हैं, ठीक है। प्रेयर करते हैं, गॉड से प्रेयर करते हैं, कभी कोई सिचुएशन में फंसते हैं तो गॉड से हेल्प मांगते हैं कई लोग, है ना। तो ये इस तरीके से स्ट्रोंसियम कार्ब बिहेव करता है। इवन ना इसमें ड्रीम्स तक आते हैं, ठीक है। तो इसको देखो आप कितना डिपेंडेंसी है, तो इसमें उतना स्ट्रेंथ ना होने की वजह से ना इसमें डिपेंडेंसी है। ऑलवेज इवन ड्रीम्स ऑफ गाइडेंस और ऑलवेज एडवाइस सीकिंग, ठीक है। एडवाइस सीकिंग, कई बार हम ओशो बाबा
कई बार हम इतने सारे जो स्पिरिचुअल गुरुज हैं हम उनके आगे पीछे घूमते हैं और कुछ ना कुछ एडवाइस लेते हैं, ठीक है। तो अब वो मेंटर कोई भी हो सकता है, एक डॉक्टर, एक प्रोफेसर, एक इवन लेमैन भी हो सकता है, पर जिसमें आपका ट्रस्ट हो, जिसमें आपकी श्रद्धा हो, ठीक है। तो आप ऐसे इवन माइंड डिल्यूजन, हैंड बिहाइंड हिम, कोई ऐसे ऐसे उसके हाथ किए हैं, मतलब उसके हाथ पे किसी का साया है, किसी का सपोर्ट है ना। सो कोई उसको पीछे से सपोर्ट कर रहा है, ये इस तरीके से। और ये जो स्ट्रॉन्सियम कार वाली जो लाइन है ना, इसमें ना बहुत सारा एप्रिसिएशन चाहिए। तो ये जो अपना काम करता है उसको बहुत एप्रिसिएशन लगता है, एप्रिसिएशन चाहिए। तो ये पूरी रो एप्रिसिएशन डिजायर फॉर की मेरी रोज है, ठीक है। इवन नाउ इतना ज़्यादा कई उसको ड्रीम्स भी देखो आप, प्रेइंग एंशियस बिफोर हर सर्जरी, कुछ ऐसा प्रोसीजर होता है तो वो प्रेयर करता है, ठीक है। एंजाइटी में प्रेयर करता है कि भगवान सब कुछ अच्छा हो। तो ये जो रेमेडी है ना स्ट्रॉन्सियम कार्ब, कई बार हमको ना वो सिलिका जैसे भी दिखेगा, कई बार कैलकेरिया सिलिकेटा, कई बार लाइकोपोडियम, ये जो हमको इस तरीके के पिक्चर आते हैं ना, तो वहाँ पे हमको स्ट्रॉन्सियम कार्ब के बारे में भी सोचना है, ठीक है। कंपनी डिजायर, फ्रेंड्स डिजायर, कंपनी डिजायर्स फॉर फ्रेंड, और फेथफुल फ्रेंडशिप चाहिए इसको, है ना, कि ताकि तोड़े ना हो, क्योंकि कभी तोड़ के भाग गए तो फिर मेरा क्या होगा, क्योंकि मैं तो तुम्हारी गाइडेंस की ज़रूरत पे बैठा हुआ हूँ। जैसे अभी पिछले केस में उसका जो इमरजेंसी टेक केयर करने वाला था, उसका जो इंटेंसिव केयर में, वो भाग गया, दूसरे वार्ड में चला गया, तो इसकी तो हवा खराब हो गई कि वो कैसे हैंडल करेगा, ठीक है। इसीलिए जब उसका दोस्त, इवन अभी दोस्त को मालूम थोड़ी कि तुम कैसे हो, ठीक है, तो वो कितनी डिजायर है मेरी, कितना तुम मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो, तो फिर वो क्या करता है कि फिर वो जब उसके साथ ऐसा होता है तो वो अनवांटेड चीटेड बाय फ्रेंड, है ना, उसको ऐसा लगता है कि फ्रेंड ने उसको चीट किया है, जबकि उसको दोस्तों की ज़रूरत है। सो दिस इज़ लिटिल अबाउट स्ट्रॉन्सियम कार्ब, दिस इज़ इंटरेस्टिंग रेमेडी। और हमको इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ट्रू ब्रिक्स हैं कुछ, इसलिए मैंने शेयर किया। दिस इज माई ओल्ड केसेस, सो आई होप यू लाइक्ड। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।